अब तक हमने ये समझ लिया कौन सा कॉन्ट्रैक्ट आईएफआरएस 17 के अंदर आता है, और अगर एक पॉलिसी में अलग अलग कंपोनेंट्स है तो उन्हें कैसे सेपरेट करना है। लेकिन अब एक और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगर किसी इंश्योरेंस कंपनी के पास 50 लाख पॉलिसीज है, तो क्या वो हर पॉलिसी की अकाउंटिंग अलग अलग करेगी? सोचिए, अगर एलआईसी या एसबीआई लाइफ हर पॉलिसी को इंडिविजुअली कैलकुलेट करे तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में शायद पूरा साल निकल जाएगा। तो फिर इंश्योरेंस कंपनीज क्या करती? वो पॉलिसीज का इंटेलिजेंटली ग्रुप करती है। चलिए एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। सोचिए आप एक स्कूल के प्रिंसिपल हैं। नए एकेडमिक ईयर में 3,000 स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया। अब क्या आप सबको एक ही क्लासरूम में बिठा देंगे? बिल्कुल नहीं। आप पहले उन्हें अलग अलग क्लासेस में डिवाइड करेंगे, क्लास 1, 2, 3, और फिर हर क्लास के अंदर भी सेक्शन बना देंगे। क्यों? क्योंकि इसी तरह मैनेजमेंट इजी होता है। इंश्योरेंस कंपनीज भी एग्जैक्टली यही करती है, लेकिन उनके क्लासरूम का नाम कुछ और है। सबसे पहले पोर्टफोलियो, उसके बाद में एनुअल कोहोर्ट, और उसके बाद में ग्रुप। ये तीन वर्ड्स आईएफआरएस 17 में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इन्हें एक रियल एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि इंश्योरेंस कंपनी दो प्रोडक्ट बेचती है, एक हेल्थ इंश्योरेंस और दूसरा मोटर इंश्योरेंस। क्या दोनों को एक ही बकेट में रखा जा सकता है? बिल्कुल नहीं। दोनों का रिस्क अलग है। इसलिए हेल्थ अलग पोर्टफोलियो है, मोटर अलग पोर्टफोलियो है। अब हेल्थ पोर्टफोलियो के अंदर देखिए, कंपनी ने पॉलिसीज 2025 में भी बेची, 2026 में भी, और 2027 में भी। क्या 3 साल की पॉलिसीज को एक साथ मिला देंगे? नहीं। हर साल का अपना अलग अलग बेच होगा। इसी बेच को आईएफआरएस 17 कहता है एनुअल कोहोर्ट। अब एक और स्टेप, 2026 की हेल्थ पॉलिसीज में भी सब कस्टमर्स सेम नहीं होते। कुछ पॉलिसीज कंपनी के लिए बहुत प्रॉफिटेबल होती हैं, कुछ एवरेज होती हैं, और कुछ शुरू से ही लॉस देने वाली होती हैं। अब अगर कंपनी ने सबको एक ही ग्रुप में डाल दिया तो क्या होगा? लॉस छुप जाएगा, और इन्वेस्टर्स को कभी पता ही नहीं चलेगा कि कंपनी ने लॉस मेकिंग बिजनेस भी बेचा है। इसीलिए आईएफआरएस 17 कहता है प्रॉफिटेबल पॉलिसीज को अलग रखो और लॉस मेकिंग पॉलिसीज को अलग मत छुपाओ। कभी मत छुपाओ, अलग रखो। यही ग्रुपिंग का असली पर्पज है। मैं इसे और सिंपल बनाना चाहता हूँ। इमेजिन कीजिए, आपके पास एक फ्रूट बास्केट है, उसमें फ्रेश एप्पल भी है, एवरेज एप्पल भी है, और कुछ पूरे सड़े हुए एप्पल भी है। अगर सबको मिक्स कर दोगे तो बाहर से बास्केट अच्छी दिखेगी, लेकिन अंदर की रियलिटी छुप जाएगी। आईएफआरएस 17 कहता है नहीं, सड़े हुए एप्पल्स को अलग रखो ताकि सबको सच पता चले। एग्जैक्टली वैसा ही लॉस मेकिंग इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स को प्रॉफिटेबल कॉन्ट्रैक्ट्स के पीछे हाइड नहीं किया जा सकता। ये इन्वेस्टर्स के साथ ऑनेस्टी है, और इसी ऑनेस्टी की वजह से आईएफआरएस 17 दुनिया का सबसे ट्रांसपेरेंट इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड माना जाता है। बस आज की एक लाइन याद रखिए, फर्स्ट फोर्ट फर्स्ट पोर्टफोलियो, देन एनुअल कोहोर्ट, देन ग्रुप। और एक और गोल्डन रूल, गुड कॉन्ट्रैक्ट्स और बैड कॉन्ट्रैक्ट्स को कभी मिक्स मत करना। यही हम सब इसमें डिस्कस करेंगे। अब मैं आपको एक सिंपल डायग्राम के थ्रू समझाता हूं कि पोर्टफोलियो, एनुअल कोहोर्ट और ग्रुप एक्चुअली कैसे दिखते हैं। आप कैसे इन तीनों को अलग अलग बाइफरकेट करना है। फ्रेंड्स, लेवल ऑफ एग्रीगेशन।
अब objective is sort contracts into portfolio, cohorts and profitability group. Now, for example, this is the portfolio term life. Like we taken the example of motor insurance, health insurance. Now, for example, term life is a one portfolio, एंड उसके अंदर हर साल में अपन कुछ पॉलिसीज शेयर करते हैं। तो 2025 की एक जगह पे आएगी, 2026 की एक जगह पे आएगी, इसको बोलते हैं एनुअल कोहोर्ट। उसके बाद एनुअल कोहोर्ट में पेड कॉन्ट्रैक्ट और गुड कॉन्ट्रैक्ट दोनों मिक्स नहीं होने चाहिए। इसके लिए अपन ने सबको अलग अलग कर दिया है, सेग्रीगेट कर दिया है, ओनरियस, इन बिटवीन और प्रॉफिटेबल में। सो ये सब चीजें अपन को IFRS 17 के अकॉर्डिंगली समझी है। और इसी के साथ में अपन यहाँ पे आज एक विश्राम करते हैं और नेक्स्ट सीरीज में बाकी के कंसेप्ट धीरे धीरे पढ़ते हैं। और थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।